कुरीतियां जब अंधविश्वास का रूप लेकर सर चढ़कर बोलता है तो जानलेवा बन जाता है। लेकिन पलामू एसपी को गुहार लगाने वाले एक आवेदन में नावा बाजार थाना में तैनात पुलिस एवं अधिकारी की अकर्मण्यता ने अंधविश्वास को जानलेवा बनने के लिए छूट देती दिखाई पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं पत्रकारिता की जीवंत मिसाल, स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज, कैपिटल न्यूज। ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही है, ये उस आवेदन में दर्ज है जो दिया गया है उस संवेदनशील पुलिस कप्तान के कार्यालय जाकर, जिन्होंने पलामू में अकर्मण्य दिखने वाले अधिकारियों को लाइन हाजिर करने में तनिक भी देर नहीं करती है। और यदि पुलिस का रवैया बयान से समझना ही है तो पीड़ित को सुन लीजिए। इसके बाद थाना वाला से बोले कि सर हम लोग का जान का डर है, तो थाना वाला हमको बोला जान का डर है तो तुम लोग हित नाथ में कहीं जाकर 2-4-10 दिन नहीं रह सकते हो। हम लोग ऐसा था। फिर डॉक्टर रिपोर्ट मिला तो डॉक्टर बोल दिया कि टूट गया, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बेल्ट बांध के भर्ती कर दिया 15 दिन के लिए। पलामू मुख्यालय के सरकारी अस्पताल एमएमसीएच से रेफर ये पीड़ित है सुनील राम की पत्नी रंभा देवी, जो घायलावस्था में इलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। चोट का अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि गर्दन पर लगी धारदार हथियार से चोट पलामू में ठीक नहीं होगा। पीड़ित सुनील राम का सर भी फटा है। दोनों दंपति को शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। 2 मासूम बच्चे रिश्तेदार के घर बेलाला हुए पड़े हैं। हालात बदतर है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पलामू के नावा बाजार थाना अंतर्गत रजहारा पंचायत के चेचनहा स्थित अपने घर जा नहीं सकते हैं, वहां जान का खतरा है। वहीं जिनके बलबूते जाने की हिम्मत भी करते, वो रक्षक नावा बाजार पुलिस ही कह रही है कि 10 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाकर छुप जाओ। जरा सोचिए। दरअसल आवेदन में 9 लोगों को नामजद आरोपी बता सुनील राम ने बताया कि पत्नी को डाइन कहकर उनका ही गोतिया परिवार के लोग जान के दुश्मन बने बैठे हैं। पूर्व से ही सुनील की पत्नी रंभा देवी पर डायन होने का आरोप लगाकर परिवार को प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन अब मामला जान पर बनाई है। घर से लेकर अस्पताल तक दूसरा पक्ष मारने पर उतारू है। 14 अगस्त को आवेदन देने के बाद डायन मामले में पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। थाना तो बुलाया गया, मगर लौटने के बाद शांत रहने के बजाय आरोपी और भी हमलावर हो गए। वही डाइन कहकर परिवार को मारने लगा। 14 तारीख के हम थाना में आवेदन दिए थे। 14 तारीख के प्रशासन नहीं आया। 14, 15, 16 तारीख के लोग को पकड़ के ले गया। 16 तारीख के लोग शाम के आया, मारने का धमकी देने लगा जान से। तो हम लोग अपना खा पी के सूत कर डर के मारी। इसके बाद वो सुबह निकला तो मारना ही लगा। कड़ा सब पूरे परिवार मिलकर 8-10 मारने लगा। हम लोग जान के डरे लुका गए अपना घर में। वो सब छुरा कटारी तलवार फलवार लेके मार रहा था। लोग जान के डर के मारे लुका गए। इसके बाद प्रशासन आया तो हम लोग कबाड़ी खोल के निकाला। गौरतलब है कि डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास को मिटाने के लिए सरकार कई जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं नावा बाजार पुलिस का ये जो रवैया है, अंधविश्वास को जानलेवा बनाने की छूट देती दिखाई पड़ती है। पुलिस सिर्फ आवेदन पर नियम संगत कार्रवाई करती तो सुनील राम के परिवार के साथ वही डाइन कहकर परिवार को मारने लगा। 14 तारीख के हम थाना में आवेदन दिए थे। 14 तारीख के प्रशासन नहीं आया। 14, 15, 16 तारीख के लोग को पकड़ के ले गया। 16 तारीख के लोग शाम के आया तो मारने का धमकी देने लगा जान से। तो हम लोग अपना खा पी के सूत कर डर के मारी। इसके बाद वो सुबह निकला तो मारना ही लगा। कड़ा सब पूरे परिवार मिलकर 8-10 मारने लगा। हम लोग जान के डरे लुका गए अपना घर में। वो सब छुरा कटारी तलवार फलवार लेके मार रहा था। लोग जान के डर के मारे लुका गए। इसके बाद प्रशासन आया तो हम लोग कबाड़ी खोल के निकाला तीनों परिवार का। इसके बाद वो बोला कि ठीक है तुम लोग दवा दारू कराओ। दवा दारू कराने के बाद हम लोग थाना में गए, रिपोर्ट सब लगा दिए। ऐसी नौबत आती ही नहीं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने नावा बाजार थाना प्रभारी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं, वैसे ही जैसा आवेदन में दर्ज है। खैर, थाना प्रभारी ने फोन नहीं उठाया, वहीं कार्यालय में एसपी महोदया से मुलाकात नहीं हुई पीड़ित का, और आवेदन रिसीव कराकर पीड़ित वापस लौट गया। परंतु उसे अब भी
महिला पुलिस अधीक्षक रिस्मा रमेशन पर भरोसा है कि वो एक महिला के दर्द को जरूर महसूस करेंगी और सुनील राम का दर दर भटकता परिवार अपने घर रजहारा लौट जाएगा। एपी लकी का नमस्कार। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज।